नमस्कार, रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइफ से। ये वीडियो जो अभी हिंदी चैनल के लिए मैं बना रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ये सवाल मेरे से पूछा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कह लीजिए ऐसा पूछा है, वैसे पूछा है, लेकिन सब चीज का तथ्य एक ही निकलता है। तो इसलिए आज एक कोर इशू को एड्रेस करते हुए, मतलब एक बहुत जरूरी बात को कहने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कहते हैं कि अच्छा मैडम, ये हमारा बच्चा ये नौकरी कर पाएगा, तो कोई कहता है कि ये कॉलेज जा पाएगा, इसकी शादी होगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे असेसमेंट के लिए एक फैमिली मिली, तो वहाँ कुछ बुजुर्गों ने उनके घर में बच्चे के लिए पहले ही माँ बाप परेशान थे कि भाई ऐसे डायग्नोसिस मिला है, और ऊपर से बुजुर्ग कहते हैं इसका तो कुछ होएगा ही नहीं, ये तो मतलब तुम दोनों मर जाओगे और ये ऐसे ही फिरेगा। इतना छोटा बच्चा आज डायग्नोसिस किया है उसका, और आज से ही हमने उसकी कुंडली लिख दी, भविष्य लिख दिया उसका, उसको सील कर दिया कि ये कुछ कर ही नहीं सकता। अब होता क्या है कि इस तरीके की बात जब एक घबराया हुआ माँ बाप सुनता है, या तो डॉक्टर से सुनता है या घर के किसी बुजुर्ग से सुनता है, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बुजुर्ग वही है जिन्होंने हमको बड़ा किया जब हम इतने से थे, है ना। तो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग क्या है कि इनसे आया है तो सही ही होगा, इन्हें मालूम है ना। तो ये तो और भी डैमेज करने वाली बात हो जाती है कि वो सीधा जाके बैठ जाता है कि मेरा बच्चा मानसिक तौर पर विकलांग पैदा हुआ है। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ऑटिज्म मानसिक विकलांगता है। तो जितने भी लोग मुझे ये सुन रहे हैं बोलते हुए, इज इट अ मेंटल हैंडीकैप, तो अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर करें कि क्या ऑटिज्म मानसिक विकलांगता है, तो आपको भी ये सुन के थोड़ा अफसोस होगा कि हमारे देश में डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में या हैंडीकैप नाम के ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, अब तो खैर चेंजेस आ गए पहले से काफी, तो इंस्टीट्यूशंस के नाम भी चेंज हो गए, वरना ये वर्ड हैंडीकैप ऑटिज्म के साथ जनरली यूज किया जाता है। अब एक माँ बाप जो है जिनको फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस मिला है, उन्हें क्या पता, उनके लिए तो ये भाई सब लोग यही कह रहे हैं, डॉक्टर यही कह रहा है, घर वाले यही कह रहे हैं, लेकिन माँ बाप के मन में एक कश्मकश क्या चलती रहती है 24 घंटा। मैंने इसको स्केटिंग करना सिखाया, ये तो सीख गया, इसको स्विमिंग सिखाया, ये तो सीख गया, इसको 2 बार नंबर्स दिखाए तो ये तो नंबर्स उठा के दे रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, लेकिन ये तो हैंडीकैप है। तो भाई क्या वो हैंडीकैप है या क्या वो सीख रहा है? दोनों कैसे हो गया? और अगर वो हैंडीकैप है तो फिर तो ये होना चाहिए ना कि आप 20 साल के बच्चे को भी आप खुद ही खाना खिला रहे हो, उसके मुंह में डाल रहे हो, उसके मुंह से गिर रहा है खाना, उसको मालूम नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो बेसिकली हमारा मन, हमारा अंतर्मन हमसे ये कहता है कि ये हैंडीकैप नहीं है ना, कि मेरा बच्चा सीख सकता है। लेकिन दुनिया और आसपास के लोग क्या कहते हैं, ये हैंडीकैप है, घर वाले भी कहते हैं ये हैंडीकैप है, ये तो विकलांगता है। अब इस उधेड़-बुन में कि क्या ये विकलांगता है या ये विकलांगता नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग क्या करता है, बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते, संभाल के रखते हैं, तो हर चीज में उसकी मदद करने लगते हैं कि है तो मेरा बच्चा, तो इसको पानी चाहिए तो जल्दी से गए, दौड़ के जाके पानी ला के दे दिया, इसको ये ऐसे बाहर जाने के लिए देख रहा है, दरवाजे को ऐसे ऐसे कर रहा है, बोलने का भी मौका नहीं दिया, और जल्दी से तेरे को बाहर जाना है, दरवाजा खोल दिया। गलत नहीं है कुछ, ये प्यार है हमारा। लेकिन चक्कर क्या है कि ये प्यार जो है हमें
इस वजह से नुकसानदेह हो जाता है कि हम उसको पूरी तरीके से ग्रो अप करने और इवॉल्व होने और एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दे पाते। टोटली यही रह जाता है कि मतलब इसको इतनी मदद करते हैं कि बच्चे के कंफर्ट जोन में चला जाता है। उसके लिए ये हो जाता है कि बस माँ की मदद लेनी है, पापा की मदद लेनी है, नहीं मदद करेंगे तो बैठा रहूंगा। तो मैंने यहाँ तक बच्चों के साथ डील किया है और डॉक्टर माँ बाप के बच्चों के साथ डील किया है। मतलब एक मेरे पास स्टूडेंट आए थे काफी टाइम पहले, दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, सर्जन्स, और वो बच्चा सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा। वो 21 साल का था, 21 साल का, और वो नीचे खड़े रहे और फिर उसके बाद बोले ये नहीं आएगा जब तक हम इसके साथ जाएंगे नहीं। ऊपर से इसको बोलेंगे कि नहीं कि चलो एक स्टेप लो। क्यों? क्योंकि जब वो जरा सा था और उसे वो वैसे बताते थे, तब से बच्चे की आदत पक गई कि पहले ये बोले कि चलो अब नेक्स्ट स्टेप लो। अब 21 साल तक। अब ऑटिज्म को समझेंगे तभी हम ये जानेंगे कि रिजिड पैटर्न नाम की एक चीज होती है। अगर हम एक ही चीज को दोहराते रहेंगे तो बच्चा जो है वो तो वही सीख जाएगा और उसका दिमाग रिजिड पैटर्न के हिसाब से क्या चलेगा, जब तक ये नहीं बोलेंगे मैं तो करूंगा नहीं। अब वो बच्चा जो कि विकलांग नहीं था लेकिन गलत डीलिंग की वजह से अब अगर 21 साल की उम्र में सीढ़ी नहीं उतर सकता तो फिर तो आप उसे विकलांग ही कहेंगे ना। पर वो विकलांग पैदा नहीं हुआ था, उसे विकलांग हमारे प्यार ने, हमारी संभाल ने बना दिया। मेरी इस बात से मेरा ये मतलब नहीं है बच्चे को प्यार मत करिए, टॉर्चर करिए, उसको मारो, अरे नहीं। मेरा मतलब ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना इंग्लिश में, मौका दीजिए प्लीज। मौका जरूरी है हर चीज में। इसके पहले कि आप करें ये मन में सब क्या सोचेंगे कितनी आलसी माँ है, उसको बोल रही है पानी का ग्लास लेके मैं उठ के ले आती हूँ। अरे बोलने दो, आलसी माँ है, उसको देखने तो दो कौन से दराज में किधर पे ग्लास रखा है, कौन से कबर्ड में रखा है, किधर से मैं एक स्टूल लेके स्टूल पे खड़ा होके पानी निकाल के डाल सकता हूँ। अभी ज्यादा भर के गिर रहा है तो इसको बंद करना है, इसको संभाल के मम्मी के पास लेके जाना है, लैंग्वेज यूज करना है। तो इतनी ज्यादा अच्छी माँ और इतने ज्यादा अच्छे पापा बनने की नई जरूरत है कि जिससे बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट आ जाए। ऑटिज्म विकलांगता नहीं है। मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस डाले, मेरे बेटे के वीडियो डाले कि एयरपोर्ट पे कैसे उसने, अब बहुत से लोग जो ये देखते होंगे तो वो बोलते होंगे कि ये देखो ये एयरपोर्ट पे वीडियो डाल के बता रही हैं हमारा वाला तो चीखना ही बंद नहीं करता, तो एयरपोर्ट कहाँ से ले जाएंगे, कोई इससे बात करता है तो उसको देखता नहीं। तो भाई चीखना बंद नहीं करता तो बिहेवियर करेक्शन करो, चीखना बंद करवाओ। क्योंकि एक बेसिक बात हमेशा याद रखिए, वो सीख सकता है। क्योंकि आज तक आपने जो चीजें उसको सिखाई अपने दिल पे हाथ रख के कहीं सीख गया कि नहीं? खाना खाना सीख गया। आप में से कई लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और कई ये भी कहेंगे लेकिन हाँ बहुत टाइम से मैथ सिखा रहा हूँ, एडिशन सिखा रहा हूँ, नहीं आ रहा है। तो वो हमारा तरीका गड़बड़ है, उसके सीखने के हिसाब से हमारा तरीका नहीं है। वो हमको सीखना पड़ेगा कि उसे कैसे सिखाना है, वो अलग चीज है। लेकिन बाकी चीजें, नहाना सीख गया, पॉटी वॉश करना सीख गया, ये चीजें सीख गया, अपने आप किसी सिचुएशन में दिमाग को लगाया तो विकलांगता तो नहीं है। ये हमको बच्चे की मदद करनी है कि बेटा तेरे को इस स्थिति में क्या करना है और इस स्थिति में क्या करना है। बहुत ज्यादा मदद करेंगे अगर मैं सारी जिंदगी उसको मदद ही करती रहती मेरे बेटे को, तो ना तो सबसे पहले जिस दिन वो अपने टेनिस क्लास से, वो भी छोड़ो, टेनिस क्लास भी उसको खुद छोड़ के आती, स्कूटर पे खुद लेके आती, तो वो अपने साइकिल से मेन रोड से टेनिस नहीं जा पाता, वो भी छोड़ दो। टेनिस जा भेजती ही नहीं, ये कहाँ से खेलेगा, ये तो चीखेगा। चलो हिम्मत मारा, भेजा तो अपने स्कूटर पे पीछे बिठा के वापस, तो फिर वो कभी आना जाना नहीं सीखेगा। तो उसको उसके साइकिल पे छोड़ा, खुद पीछे रहे। फिर अब जब इतना हो गया, फिर चाबी उसको छोड़ा कि नीचे गार्ड से लो, हम लोग बाहर होंगे, घर जाओ। फिर चाबी गार्ड से लेना सीख गया, जब कि नीचे से लिया, ऊपर दरवाजा खुद खोला, लिफ्ट से खुद गया, अंदर गया। अगली बार बोला गार्ड के पास चाबी हम भूल गए, जानबूझ के गार्ड को नहीं दी थी क्योंकि अगली चीज सिखाना था, तो बोले भूल गए फोन पे। अब फोन पे इस्तेमाल करना सिखाए, तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप। हम मॉल में है, तू आ जा, साइकिल पार्किंग में गाड़ी, इसका साइकिल लगा, अब वो फोन पर है तो गुम तो नहीं हो जाएगा। लेकिन
चांस तो लेना पड़ेगा। मेरी इंग्लिश की क्लास चल रही थी, मैंने उसमें सारी माओं को बोला सच बताइए, और बड़े बच्चे थे, मैंने कहा आप में से कितने लोगों ने पिक्चर देखते समय मल्टीप्लेक्स में, जहां दरवाजे बंद होते हैं, जहां कोई बाहर नहीं जा सकता ऑडी के, है ना, मतलब डिफरेंट ऑडिटोरियम्स होते हैं, बट वो जैसे सिनेप्लेक्स है कुछ है, तो उसके मेन उसके तो जा ही नहीं सकते आप बाहर, सेफ है। मैंने कहा आपने अकेले वॉशरूम भेजा है क्या बच्चे को? आंसर क्या आया? तो अगर एक बंद जगह में आप अकेले वॉशरूम नहीं भेजेंगे, वहां कहाँ गुम हो जाएगा वो? बता के भेजिए कि 1 नंबर ऑडी में आना है। फिर भी विश्वास नहीं है, उसके पीछे जाओ। हमने किया था, ये काफी छोटा था जब, तो अपनी पिक्चर छोड़ के बोले नहीं तू अकेले जा, मगर पीछे गई कि बच्चा सेफ रहे, छुप छुप के, और फिर देखा कि वो सही ऑडी में घुस रहा है कि नहीं घुसेगा तो फिर उसे पकड़ के लाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, एक स्किल पर दूसरा स्किल रेस्ट करेगा, उस पर ऊपर वाला, उस पर ऊपर वाला, ऐसे ही चलेगी। अगर आप सारी तमाम जिंदगी ऐसे संभाल के रखते रहोगे और छोड़ोगे ही नहीं, और फिर सोचोगे कि एक दिन बस मैं सो के उठूं और ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो इसलिए जब भी कभी कोई ये कहे अरे ये तो मानसिक विकलांगता है, तो अपने मन में कहो ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुमको नहीं मालूम है, मेरा बच्चा सब सीख सकता है, मुझे मालूम है, मैं कोशिश डालूंगी। फिर रिस्क लीजिए। पहली बार सड़क पे उतारा था, मुझे पता है कितना डर लगा था। आगे गाड़ियां आ रही थी, मैं चिल्ला रही थी और सब देख रहे थे, शायद हंस भी रहे थे। चलिए ठीक है, क्या हो गया, हंस रहे थे, जय देख ट्रक के, सब देख रहे इसको क्या हो गया, ये पागल। लेकिन जय तो संभला हुआ है, देख रहा है ट्रक है, जा रहा है, मैं पीछे चिल्ला रही। फिर जब ऑटो में गया पहली बार, उसका भी वीडियो में शेयर करूंगी, मेरे इंग्लिश चैनल पे है, वो ऑटो में आ गया, मैं पीछे कार में हूं कि ऑटो वाला भगा न ले जाए। पहली बार ट्रेन में गया, तब पीछे गए। पहली बार मॉल में आया, साइकिल पार्किंग में लगा के आया, इस दुकान में पूछिए कर फोन पे, फिर करते करते अब एयरपोर्ट तक हो गया, घर में हो गया। अब धीरे धीरे उसको आगे आगे, आज मैं उसके साथ गई थी क्योंकि उसको एक सर्वे करना था, अपने स्कूल की तरफ से एक असाइनमेंट आया था, कॉलेज की तरफ से, कि बैंक्वेट हॉल में उनके सीटिंग अरेंजमेंट, ये वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से, तो उसको इन्फॉर्मेशन लानी थी कि भाई आप ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज क्या देते हैं, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन करनी थी। तो इस बार क्योंकि पहली बार थी तो मैं साथ गई, मैंने इंट्रोड्यूस कराया सारा कुछ, और मैंने बोला कि आप को ये सवाल पूछेंगे आप जवाब दे दीजिए, और मैं साइड में बैठी। अगली बार मैं ये नहीं करूंगी, अगली बार उसे कहाँ भेजूंगी जहां मैं जानती हूँ, और उन लोगों से बोलूंगी, इस बार भी वहां गए थे जहां जानती हूँ ताकि थोड़ी पेशेंस रहती, बट फर्स्ट ट्राई था। अगली बार बोलूंगी मैं नहीं आ रही, वो सवाल पूछेगा, पेशेंस के साथ जवाब देना, और अगर नहीं ढंग से पूछेगा तो वापस भेज देना। तो इस तरीके से जब तक उसको नौकरी के लिए जाने का टाइम होगा, खुद से लोगों से इंटरेक्ट करने का टाइम होगा, हम कोशिश करेंगे कि वो रेडी हो जाए, है ना। लोग मुझे ये बहुत पूछते हैं कब तक करना पड़ेगा। भाई मेरा 18 साल का है, आज ही मैं गई उसके असाइनमेंट के लिए। किसी और की माँ शायद नहीं जाएगी न्यूरोटिपिकल बच्चे की, कि ये तो कॉलेज में हम थोड़ी जाएंगे, अपने आप जाके करके आएगा, समझते हूँ मैं। लेकिन वो टाइम एक मेरा भी आएगा जब मैं बोलूंगी अरे मैं थोड़ी जाऊंगी, अपने आप करेगा, आता है उसको। आज अगर जरूरत है तो आज सिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही भले ही वो ड्रॉर में से ग्लास या कप या चम्मच कटोरी कुछ निकालना है, पेंसिल निकालना है, बैग में से पेंसिल बॉक्स निकालना है, सही कॉपी का पेज पलटना है, पेंसिल को देखना है कि ये ब्लंट हो गई, इसको शार्प करना है। मत करके दो प्लीज, बता दो। मेरे यहाँ सेंटर पे एक और छोटा बच्चा आता है, वो कभी दरवाजा बंद नहीं करेगा और कपड़े पूरे नीचे करके उसको सुसु करना है, लेकिन हम तो ये नहीं अलाउ कर सकते, सोशली इनअप्रोप्रिएट है। तो बाथरूम की चाबी हाथ में रख के, ताकि कोई भी दिक्कत ना आ सके, हाथ में रख के, और उसको बोला बच्चा अंदर, और फिर पुश करके बंद किया तो चीखने लगा। मैंने कहा मैं नहीं खोलूंगी जब तक सुसु करके फ्लश करके हाथ नहीं धोएगा। अब उसने थोड़ी कोशिश की, नहीं बात बनी। उसकी मम्मी भी सामने थी, बट क्योंकि हाथ में चाबी है तो मम्मी को भी थोड़ा हौसला है कि कोई नहीं। उसने जल्दी जल्दी सब करके हाथ धो के खोल दो। मैंने कहा पहले चेक करो पैंट ऊपर है कि नहीं है, तो उसने चेक किया ऊपर है, खोल दो, तो खोला, वो बाहर आया। मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही बंद करेंगे और सब करेंगे। तो
स्ट्रक्चर कीजिए अपने एक्टिविटी को। ऐसे ही हम छोड़ देते, अंदर से वो कुंडी मार लेता, कुछ हो जाता, फिर क्या करते। लेकिन अब कोई डर नहीं है ना। मॉल में गुम हो जाएगा, क्या करेंगे, फोन पे है, कोई डर नहीं है ना। एयरपोर्ट पे गड़बड़ हो जाएगी, क्या करेंगे, मैं पीछे हूं आधा किलोमीटर, कोई डर नहीं है। तो स्ट्रक्चर करिए उसको, लेकिन मौका जरूर दीजिए। हमारे बच्चों को एक चीज है जो वो अपने मुंह से मांग के कभी नहीं कह पाएंगे कि माँ मुझे सिखा, पापा मुझे सिखाओ और मुझे मौका दो। ये हमारी जिम्मेदारी है माँ बाप की। और उसके बाद देखना कौन बोलता है विकलांग है। विकलांग बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं? विकलांग बच्चे नहीं है ये बहुत ब्राइट बच्चे हैं। इन्हें सही मार्गदर्शन की, सही रास्ता देखने की जरूरत है। तो इस नोट पे अपने बच्चों को चांस दीजिए। छोटे छोटे कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधिए। ये तू करेगा, ये तू करेगी, ये तुम करोगे या आप करोगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है। अगर आप में से कोई सोचे उफ कितनी बदतमीज तू बोलती है, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, बेटा जी दिस इज योर जॉब, इंग्लिश इज सेफ, योर, तू, तुम, आप। तो ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, एंड देन ट्रस्ट करिए कि बच्चा कर लेगा। ज्यादा ही तकलीफ होए जैसे मुझे हो जाती, पीछे चले जाओ छुप छुप के। अब कई पेरेंट बोलते हैं कि यही रह गया काम। हाँ जी, अगर आपका बच्चा सेटल नहीं है ना, तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही रह गया काम, सब काम एक तरफ। घर का खाना नहीं बनेगा, हाँ तो वो बाहर से मंगा लेंगे, 1000 दुकानें खाना बनाने वाली, काम वाली रख लो, प्रायोरिटीज करेक्ट करो। झगड़ा करना पड़ेगा, घर वाले बोलेंगे कि हम ये कैसी बहू है खाना नहीं बनाती, तो झगड़ा कर लो, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई तो वो लौट के नहीं आएगी, है ना। इसलिए लॉयल्टी निभानी है ना। अगर किसी के साथ, एक ही है बच्चा, उसके साथ लॉयल्टी निभाओ, क्योंकि वो उगते हुए सूरज हैं। आप और हम लोग तो ढलते हुए सूरज हैं, नीचे ही जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम आंखें बंद करें, सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है हमारे लिए, आंख बंद करें तो ये शांति से बंद करें कि अब हमारी इसको जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपनी जिंदगी जी लेगा। और ये मैजिक से नहीं होगा, इसके लिए हार्डवर्क लगेगी। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए, बच्चों को अपने आप काम करना सिखाइए, उनके साथ रिस्क लीजिए। और हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा विकलांग नहीं है। आपका बच्चा हर वो चीज कर सकता है जो कोई भी कर सकता है। मे ईच किड विन, हर बच्चा जीते, हर परिवार जीते।